दोस्तों, अगर आप स्कूल, ऑफिस, कोचिंग सेंटर या अपने पर्सनल वर्क के लिए अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हो एक्सेल में, लेकिन आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप स्टार्ट कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक्सेल में किस तरीके से प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, इन सब का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे आप ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज यूज करके अपने एक्सेल शीट को इजी बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस शीट बनाना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। फिर स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक एक्सेल शीट लेनी है। उसके बाद दो लाइन ऊपर से छोड़ देना है आपको। फिर नीचे से यहां पे आपको सबसे पहले एक मैं आपको ऑफिस के पर्पज से मैं बना देता हूं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सब डाल करके आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल, ऑफिस, कोचिंग सेंटर या फिर अपने पर्सनल वर्क के लिए भी जो आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डालना है एम्प्लॉय आईडी। मैं ऑफिस के पर्पज से बना रहा हूं तो एम्प्लॉय आईडी डालता हूं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन डालता हूं या फिर डिपार्टमेंट डाल देता हूं। ये तीन चीज आपको डालनी है। फिर उसके बाद आपको यहां से डेट डालना स्टार्ट करना है। सपोज मैं डाल देता हूं 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, एक महीने का मैं बना रहा हूं। और उसी तरीके से आपको अलग अलग मंथ की सीट बना लेनी है अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। सो मैं यहाँ पे 01/04/2025 में डाल देता हूँ और इसका मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जा करके लॉन्ग डेट डालता हूं तो 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल ड्रैग करना है राइट साइड, 30 अप्रैल तक आपको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद में आपको ये पूरा एक बार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम पे आपको यहाँ पे आकर के जब दोनों साइड एरो बने तब आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो जो कॉलम की विड्थ है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ये डालना है। मैंने एक अलग से ले रखा है यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल आप अपने ऑफिस के पर्पज से, ऑफिस के हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मैंने ले लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टोटल वर्किंग डेज। इसके बाद आपको यहाँ पे एब्सेंट डाल देना है। फिर प्रेजेंट डाल देना है। अगर ऑफिस पर्पज से आप भी बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 डे की सैलरी, सैलरी पर डे डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा टोटल सैलरी। अब इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मेटिंग थोड़ा कर देता हूँ। इनको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे आकर के येलो कलर और बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद ये जो डेट है, डेट तक का सिलेक्ट कर लीजिए 30। इसको आप कोई अलग कलर दे दीजिए। सपोज मैं दे देता हूँ डार्क ब्लू और इसका जो टेक्स्ट कलर है ये मैं व्हाइट दे देता हूँ और यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपको देखिए इसको कोई दूसरा कलर मैं दे देता हूँ जो कि अट्रैक्टिव लगे। सपोज मैं दे देता हूँ यहाँ पे कोई अलग कलर, अच्छा सा अट्रैक्टिव रेड कलर देता हूँ मैं। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में वाइट देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मर्ज कर देना है। यहाँ पे आइए, मर्ज एंड सेंटर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल टाइप कर देना है अटेंडेंस सीट। एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आकर के आपको थिक बॉर्डर करना है और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना है आपको। और फिलअप में आप कोई लाइट कलर दे दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। और ये जो टेक्स्ट कलर है इस टेक्स्ट कलर को आप कोई दूसरा कलर दे दीजिए। सपोज मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डे 1 से लेकर के 30 अप्रैल तक यहाँ पे आपको क्या करना है। एक मैं डमी डाल देता हूं। सब में पहले प्रेजेंट के लिए पी डालूंगा, फिर एब्सेंट के लिए ए डालूंगा, ठीक है। तो अभी मैं पी टाइप करके कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं। अब सिंपल एट द लास्ट 30 अप्रैल तक जाता हूं, मैं पूरा का पूरा पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए
यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं एब्सेंट डालता हूँ, ए डाल देता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने ए डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये टोटल वर्किंग डेज, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है? यहाँ पे आपको काउंट का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू COUNT, काउंट ए का फॉर्मूला लगाना है। टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब AG से लेकर के पूरा यहां तक मैं सेलेक्ट करूंगा, AG से लेकर के D4 तक। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करता हूं, तो आप देखिए 30 डेज आ गए। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूं, टोटल 30 वर्किंग डेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सेंट, एब्सेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखिए, यहां पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ। अब टैब दबाएंगे, अब रेंज, रेंज क्या है? फिर से वही, ये पूरा सेलेक्ट करेंगे हम D4 तक। इसके बाद कॉमा देंगे। जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आप नीचे वाला जो ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आपको जरूर पढ़ना है। तो रेंज अपन ने दे दिया। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या था? यहाँ पे एब्सेंट के लिए था तो हम डबल कोट में ए टाइप करते थे, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ए क्यों टाइप कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट के लिए हमने ए चूज किया हुआ है। अब मैं सिंपल एंटर करता हूं, तो आप देखिए 3 एब्सेंट है यहाँ पे। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूं नीचे, तो जितने भी ए है, ठीक है, एम्प्लॉय वाइज, वो उनका यहाँ पे एब्सेंट कितना ले चुके हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अब प्रेजेंट का हम करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ टाइप करेंगे, टैब दबाएंगे। इसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे हम डबल कोट में पी टाइप करेंगे प्रेजेंट के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 27 आ गया। अब इसको मैं नीचे कर देता हूं, तो आप देखिए ये जितने दिन प्रेजेंट हुए वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये 30 अप्रैल, ये पी है, इसको मैं ए करता हूं तो आप देखिए क्या होता है। जैसे मैंने ए किया और एंटर किया, तो आप देखिए ये एब्सेंट एक इंक्रीज हो गया और ये एक डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 3 था पहले, तो 4 हो गया, और प्रेजेंट में 27 था तो 26 हो गया। ऐसे एक और मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक करता हूँ, एक कर दिया मैंने। अब एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक है तो 2 हो जाएगा, ये 29 है तो 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल हो गया, मतलब हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब सैलरी पर डे, अब मैं एक अ, ले लेता हूँ सैलरी 800 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर देता हूँ। अब टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब करेंगे, सैलरी 1 डे का, फिर कॉमा, फिर जितने दिन वो प्रेजेंट हुए हैं वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब 26। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो आप देखिए टोटल सैलरी निकल करके आ गई है। अब इसको क्या कीजिए, आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए, सभी को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। तो ऑल बॉर्डर करने के बाद में आप देखिए एक अट्रैक्टिव सा लुक आ गया है। इसको आप कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, आप कोई लाइट कलर का कर दीजिए, और टोटल सैलरी इसको भी कोई लाइट कलर का कर दीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। और इसको आप चाहें तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट का, इसको भी आप कोई लाइट कलर में अट्रैक्टिव लगाने के लिए कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ऊपर में आपने अटेंडेंस सीट भी लिख दिया है, और नीचे पूरा का पूरा। अब कहीं भी आप चेंज कीजिए, जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ए दबाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तो सैलरी भी चेंज हुई, एब्सेंट प्रेजेंट ये सब कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेंडेंस सीट अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, और जहां भी आपको लगता है कि हमको अटेंडेंस सीट बनाना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस सीट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कैसे फॉर्मूलास लगाकर प्रेजेंट, एब्सेंट, टोटल डेज और सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी एक्सेल से रिलेटेड वीडियो जो मैं बनाते रहता हूं वो आपको टाइम पे मिल जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।